नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। राजभर शब्द का रहस्य और उसकी उत्पत्ति। दोस्तों, आज की चर्चा में हम लोग राजभर शब्द के रहस्य के बारे में बताएंगे कि राजभर शब्द का रहस्य क्या है और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, और साथ साथ में समाज में फैली कई सारी भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको गलत बताया गया है कि राजभर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजों के ज़माने की है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे कि राजभर जो शब्द है वो अंग्रेजों के ज़माने का है। भर तो प्राचीन शब्द है, लेकिन जो राजभर शब्द है वो अंग्रेजों के ज़माने का दिया गया शब्द है। लेकिन दोस्तों, यह एक गलत भ्रांति है। क्यों गलत भ्रांति है, तो यह रेफरेंस लेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों गलत भ्रांति है। ये देखिए, यह डॉक्यूमेंट आज का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यह डॉक्यूमेंट 1880 का है, जिसमें बताया जा रहा है, वो मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पे बताया जा रहा है एविडेंस रिलेटिंग टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द पावरफुल भर चीफ एट महोबा। यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत सारे एविडेंस है, माने बहुत सारे प्रमाण है, सबूत है। एक पावरफुल माने शक्तिशाली भर राजा की महोबा का कोई शक्तिशाली भर राजा था, उनका एविडेंस, बहुत सारा एविडेंस है। और भर जो थे नीचे दिया है, भर रूल इन बुंदेलखंड। भर जो थे, यहाँ देखिए, भर जो थे वह बुंदेलखंड में रूल करते थे, यानी राज करते थे। और सन नीचे बताया जा रहा है 1240 और 12 से लेकर 1293 एडी का यह समय काल बताया जा रहा है। उसके नीचे बताया, साथ में यह भी बताया जा रहा है कि एक डल राजा और बल राजा नाम के दो राजा थे, दो भाई थे। वह भी राजा उसी समय के हैं, माने डल राजा और बल राजा के काल में महोबा में और बुंदेलखंड में भरों का राज था। और विशेषतः महोबा के अंदर एक पावरफुल शक्तिशाली भर राजा राज करते थे। और आप ब्रैकेट में जाइए तो यहाँ दिया है कि this is hazarded that Bhar were originally one of the hill of and forest tribe of central India। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक the conjecture is hazarded that Bhar were originally one of the hill and forest tribe of central India। ये बताया जा रहा है कि जो लोग मानते हैं कि भर जो जनजाति है वह जंगलों से निकली है, सेंट्रल इंडिया के जंगलों से निकली है, तो यह उनके लिए हजार्डेड माने, यह उनके लिए गलत है या खतरनाक है या तो बेहुदा है। क्योंकि इनका मानना है कि भर जंगली जनजीवन से मिलती हुई जाति जरूर हो सकती है, लेकिन यह जंगली जनजाति नहीं है। ऐसा कौन कहता है? यह शोधकर्ता कहते हैं। और उसके बाद के लाइन में क्या बताया जा रहा है? भर रूल एट महोबा वॉज ओवरथ्रोन बाय सम अटैकर। यहाँ बताया जा रहा है कि भर जो महोबा के शक्तिशाली राजा थे, उनको ओवरथ्रो माने उनको निकाल फेंका गया या हराया गया, वह बाहरी आक्रमणकारियों के जरिए। इसी डॉक्यूमेंट में यदि आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 182 पर राजभर के रहस्य के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो महोबा के राजा थे, जो महोबा के भर राजा थे, वह अपने नाम के साथ क्या लिखते थे? तो वह अपने नाम के साथ राजा भर ऑफ महोबा लिखते थे। यहाँ देखिए लिखा है राजा भर ऑफ महोबा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ इस दस्तावेज में आपको दिखेगा कि ऑक्यूपेशन, यहाँ आप देखेंगे तो उनका ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा है कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है। जैसा कि यह काल आपको दिया है 13वीं शताब्दी का काल है, और वो 13वीं शताब्दी में जितने भी राजा होते थे, भर राजा होते थे, वो अपने नाम के साथ राजा भर ऑफ महोबा या राजा भर ऑफ अवध ऐसा लोकेशन का नाम लिखते थे। इससे क्या पता चलता था? जो भी राज आज्ञा उनके द्वारा जारी होता था, जैसे भरों में कुछ लोग राजा के पद पे आसीन थे, कुछ लोग महामंत्री के पद पे, कुछ लोग सेनापति के पद पर। तो जैसे एक नाम, यदि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि रमेश नाम है, या तो उस समय नाम बहुत अच्छा होता था, तो उस तरीके से अगर नाम हम लिया जाए, जैसे महाराजा सुहलदेव राजा भर ऑफ बहराइच लिया जाए उदाहरण के तौर पे, तो महाराजा सुहलदेव से पता चलता है कि यह महाराज हैं, राजा उनका पद का नाम है, और भर वह जाति का नाम है, और लोकेशन जो है बहराइच वह उनके क्षेत्र का नाम है। इस प्रकार से वह राजा भर लिखा करते थे, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए ऑक्यूपेशन ऑफ महोबा ऑफ भर चीफ, ऑक्यूपेशन ऑफ महोबा बाय भर चीफ। यहाँ ऑक्यूपेशन क्यों बताया जा रहा है? आप मुझे बताइए कि ऑक्यूपेशन माने क्या होता है? ऑक्यूपेशन माने उनका पेशा क्या है, वो क्या है? तो वहाँ बताया जाता है कि वह राजा भर हैं, राजा, और साथ में भर जाति का नाम बताया जा रहा है। अगर वहाँ सेनापति होते तो उनके ऑक्यूपेशन में उनके सेनापति का नाम जाता, तो वह वहाँ जाता नाम, जैसे नाम अगर ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे राम,
तो अगर राम के बाद अगर वह एग्जाम्पल राम या कोई भी एक नाम लिया जाए तो उसके बाद सेनापति आता और फिर भर आता ऑफ या फिर उसके बाद लोकेशन का नाम आता। अब इसको विस्तार से समझेंगे। आपने देख लिया यहाँ पे ऑक्यूपेशन लिखा हुआ है, साथ में राजा भर। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है आप लोगों को पता चल गया होगा। तो राजा भर, और ये राजा भर को अशुद्ध रूप से हम लोग राजभर लिखते हैं, यह आगे आपको बताएंगे। दोस्तों राजभर शब्द का रहस्य खुल गया है। राजभर शब्द यह जो है राजा भर शब्द का अपभ्रंश है, जो कि मैंने आपको एविडेंस के साथ दिखाया। पहले जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि श्री नंद कुंवर राजा भर। इस पूरे लाइन में जो नंद कुंवर नाम, यह नाम है, वह नाम है। राजा जो उनके पद को बता रहा है और भर उनकी जाति को बता रहा है। अगर उसके बाद लोकेशन या उस जिले या उस क्षेत्र का नाम लिख दिया जाए तो वह क्षेत्र का नाम बताएगा। जो भर जिस पद पर आसीन होता था वह उसी प्रकार अपने नाम को लिखता था, ताकि शासनादेश जो आदेश उनके द्वारा जारी हुआ वह पता लग सके कि यह किस अधिकारी के द्वारा या किस शासन के द्वारा जारी किया गया है। लेकिन कालांतर में सभी अपने महान इतिहास के यादगार में राजभर लिखना शुरू कर दिया। यह जो राजा भर है यह धीरे धीरे राजभर के रूप में आ गया। तो दोस्तों आज का यह रहस्य आपको कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए यदि एक आदमी 10 आदमी को शेयर करता है तो 10 आदमी तक अपना प्राचीन और महान इतिहास पहुंचता है। वह 10 आदमी अगर एक 10 आदमियों को शेयर करे तो वह 100 आदमियों तक पहुंचता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।